बूथ है यहाँ पर सभी बूथों पर जो है वो वोटिंग शुरू हो गई है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये अंदर की तस्वीरें, जरा मैं कहूँगा कि पुजारी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाए, वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी, किस तरीके से अब लोग अंदर जाके कतारों में खड़े हैं और एक एक करके अंदर वोट कर रहे हैं। लेकिन जो ये 1 घंटे की जो बद इंतजामी है यहाँ पर, जिस तरीके से सीनियर सिटीजन को बैठने का जगह नहीं है, यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, लाइनें लगातार यहाँ पर बढ़ रही हैं, तो इससे जो है आप यहाँ पर जो वोटरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। एक दूसरी तस्वीर भी है, देखिए किस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर किया जा रहा है। महिलाओं का महिला कर रही है, पुरुष का पुरुष कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद यहाँ पर अंदर लेकर जाया जा रहा है। देखिए जहाँ पर चंद्रमोहन है वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा वो हाई प्रोफाइल सीट है, अर्पिता, बाबुल सुप्रियो और अरूप वहाँ पर आमने सामने हैं। तो वहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है उमेश राय बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर 1 घंटे तक वोटिंग नहीं हुई, लेकिन लोग जो है डटे रहे। इसी तरीके से लोग डटे रहे जैसे कि पहले फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में हमने देखा था। जंगल महल इलाके हो, बांकुड़ा हो, सेकंड फेज, जो थर्ड फेज था उसमें भी हमने देखा था। हावड़ा के इलाका, साउथ 24 परगना में लोग अपने घरों से बाहर सुबह सुबह निकल गए। लोगों ने ये कहा कि पहले वो वोट करेंगे फिर वो ब्रेकफास्ट करेंगे। और इस तरीके की तस्वीरें जो है हावड़ा से जितने भी बूथ हैं वहाँ देखने को मिल रहा है। और देखिए कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहूँगा कि आप भीड़ का अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, सेकंड टाइम वोटर हो, युवा हो, वो हर कोई जो है वो निकल रहा है वोट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग ने हालांकि यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं भी की हैं, हाथों में ग्लव्स दिया जा रहा है, हर कोई मास्क लगाए हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इसकी भी वजह है क्योंकि ये गलियां जो है काफी ज्यादा। अमित जल्दी से जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए, कितनी लंबी ये लाइन लगी है, जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार। जी बिल्कुल, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं पूरी तरीके से कि कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 1 घंटे तक वोटिंग नहीं शुरू हो पाई। और यहाँ पर 5 बूथें हैं और 5 बूथों की वजह में जो है जो महिला, ठीक है, रोक रहे हैं, आपको अमित पांडे बुला रहे हैं। अमित पांडे जी। अर्पिता, इस वक्त हम लॉकेट चटर्जी के साथ हैं, उनके काफिले के साथ हैं। शायद अंदर कोई एक सूचना मिली है, हम उनके साथ जा रहे हैं। अंदरूनी इलाका है चिंचोरा का, आप देख सकते हैं जो गाड़ियों का काफिला है लगातार हम उसके पीछे जा रहे हैं। और ये कुछ संवेदनशील बूथ थे जो चुनाव आयोग ने चिन्हित किए थे, सुरक्षा बलों ने चिन्हित किए थे, और उन्हीं जगहों से एक जगह से कुछ पोलिंग में डिस्टर्बेंस की सूचना अभी फिलहाल मिली है और वहीं पर उनका काफिला है वो जा रहा है, हम उनके पीछे फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया अन्य बूथों से शांतिपूर्ण प्रकरण संपन्न हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का इस पूरे इलाके में अभी पालन नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए तमाम यहाँ पर जो बूथ हैं वहां पर जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और वहां किस तरीके की स्थितियां उसको समझने के लिए, लेकिन कई जगहों पर जो तस्वीरें आ रही हैं, झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और ये तस्वीर कोई पश्चिम बंगाल के लिए नई नहीं है। टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर तो हमने आपको वो भी दिखाई थी कि जहां सुबह 7 बजे से मतदान भी शुरू नहीं हुआ था। सियासी गणित पश्चिम बंगाल के क्या कहते हैं, ये हमारे सहयोगी बताएंगे। प्रशांत जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रशांत, ये सबसे अहम चीज है कि आज चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, दरअसल वो इतना दिलचस्प क्यों है कि देश भर की निगाहें उसमें टिकी हुई है। जो आप तस्वीरें में देख रहे हैं कि इस वॉल पर 44 सीटों पर ये मतदान आज हो रहा है चौथे चरण का, जिसमें 39 सीटें टीएमसी के पास, लेफ्ट के पास 4, बीजेपी के पास 1 सीट है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये समझने वाली है कि इस चौथे चरण में दरअसल कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर यह चुनाव हो रहा है। अलीपुर द्वार की भी 5 सीटें हैं इसमें जहां पर चुनाव हो रहा है और द्वार द्वार नेता पहुंचे थे अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील करते हुए। हावड़ा की सीटें हैं, हुगली की सीटें हैं इसमें, और दक्षिण 24 परगना की सीटें हैं। और इसके अलावा एक और जिला है जो हमसे छूट रहा है, कूच बिहार। वो ये इतनी 5 जिलों की ये कुल मिलाकर सीटें हैं। और आप तस्वीरों में अब देखें किस तरह से ये सीटें इन इलाकों में आती है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। और ये वो इलाके हैं जो टीएमसी के गढ़ कहलाते हैं। लेकिन अलीपुरद्वार, कूच बिहार, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना में जब इतनी सीटें, 44 सीटों पर चुनाव हो रहा है इस चौथे चरण में, तो आखिर क्यों चौथे चरण की सीटों पर हम गौर करते हैं। कुल मिलाकर के चौथे चरण की इन सीटों में 44 सीटें आ रही है। अब
इससे सिलसिलेवार अगर तरीके से हम समझना चाहें कि दरअसल यहां की तस्वीर किस तरह से दिखाई दी है पश्चिम बंगाल की जनता को और देश की जनता को। 2011 में यहां टीएमसी के पास 33 सीटें थी, 42% वोट था, लेफ्ट के पास 8, कांग्रेस के पास 2 सीटें थी। लेकिन अगर इसे हम 2016 के चुनाव में आंकड़ों को गौर करें, टीएमसी के पास 39 सीटें हो गई थी और 45% से ज्यादा वोट लिए थे टीएमसी ने। बीजेपी 12% वोट लेकर के सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। यह साल 2016 की तस्वीर। लेकिन अब 2019 में यह आंकड़ा तेजी से बदला और बीजेपी के पास 41% वोट आए थे, 45% टीएमसी के पास। और इसीलिए इन 44 सीटों पर भले ही टीएमसी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी उत्साहित है। और इसी से जुड़ी अर्पिता भी खबरें बता रही है कि क्यों यहां घमासान है। तो यानी देखिए जो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े इस बार किस तरीके से तब्दील होते हैं, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है और क्या मन बनाया है वो आज ईवीएम में कैद होगा। सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे हैं जहां पर आज चौथे चरण का मतदान होना है। महत्वपूर्ण कई सीटें हैं, नजर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टी की होंगी। सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी की यहां पर होने वाली है। सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे हैं जहां पर आज पश्चिम बंगाल में 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई जगहों से कई खबरें भी सामने आई हैं और स्थिति क्या है वो हमको पल पल बताते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।